विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपका BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BHSC प्रथम वर्ष का कंपलसरी पेपर जिसका नाम है वैल्यू एडेड कोर्सेस यानी मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम और इसका टाइटल है प्रथम वर्ष के लिए भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया। इसकी यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है, जिस यूनिट का नाम है भारत का जीवन दर्शन और सतत भविष्य की अवधारणा। इस यूनिट का आखिरी वीडियो लेक्चर यानी चौथा वीडियो लेक्चर जिसका टाइटल है, जिसका टॉपिक है सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की भारतीय अवधारणा। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार इस वीडियो को हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। विद्यार्थियों, इससे पहले की यूनिट और इससे पहले के जितने भी पार्ट है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलते हैं डिटेल में डिस्कस करने की तरफ। सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय की भारतीय अवधारणा क्या है? तो यहां पर हम बात करते हैं भारत में सतत विकास यानी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट और पर्यावरणीय न्याय यानी इन्वायरमेंटल जस्टिस की अवधारणा एक दूसरे से गहराई के साथ जुड़ी हुई है। भारत में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरणीय न्याय यानी एनवायरमेंटल जस्टिस की अवधारणा केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के संतुलन पर आधारित है। भारतीय दृष्टिकोण में पर्यावरण को केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवंत इकाई माना गया है जिसके साथ मनुष्य का अंतर्निर्भर संबंध बना रहता है। सतत विकास की भारतीय अवधारणा क्या है? तो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सतत विकास एक ऐसा विकास मॉडल है जो आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ संतुलित करता है। परिभाषा और सिद्धांत की बात करें तो इसका मूल उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और पर्यावरण को खतरे में डाले बिना पूरी हो। इसे अंतर पीढ़ीगत समदृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसमें गरीबी उन्मूलन को एक अनिवार्य शर्त माना जाता है क्योंकि गरीबी अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को बढ़ाती है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे देश के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र में केंद्रीय स्थान दिया है। प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत यानी पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल और ऐतिहासिक सिद्धांत इसके प्रमुख कानूनी आधार हैं। संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो अनुच्छेद 21 जिसे हम बोलते हैं जीवन का अधिकार न्यायिक व्याख्या के माध्यम से स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को जीवन के मौलिक अधिकारों का एक अभिन्न अंग माना गया है। अनुच्छेद 48 का राजनीति के निर्देश सिद्धांत राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं पर्यावरण की रक्षा करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 51 का 6 मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करने का कर्तव्य डालता है। भारतीय परंपरा में सतत विकास की अवधारणा क्या है? तो वैदिक एवं दार्शनिक परंपरा वेदों और उपनिषदों में पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को पंच तत्व के रूप में पूज्य माना गया है। पृथ्वी माता भवती, पृथ्वी में पिता, प्रकृति को मानव के बीच सहअस्तित्व और अहिंसा की भावना प्रमुख रही है। गांधीवाद दृष्टिकोण गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत कहता है कि संसाधन सभी के, हम केवल अभिरक्षक है। बहुत अच्छी सी बात कही गांधी जी ने। गांधी जी का ट्रस्टशिप सिद्धांत क्या कहता है कि संसाधन सभी के हैं, हम केवल अभिरक्षक है। आवश्यकता आधारित उपभोग, सादगी और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था भारतीय सतत विकास की नींव है। ग्रामीण उद्योग, स्थानीय उत्पादन और स्वावलंबन पर्यावरण संतुलन को बढ़ाते हैं। आधुनिक भारतीय नीति दृष्टि 1980 से पर्यावरण और विकास का संतुलन भारतीय नीति के मूल तत्व रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 समुदाय आधारित संरक्षण पर जोर देती है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 साझेदार प्रबंधन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और प्रदूषण भुगतान सिद्धांतों को स्वीकारती है। पर्यावरणीय न्याय का भारतीय अवधारणा क्या है? तो पर्यावरणीय न्याय उस सिद्धांत को संदर्भित करता है जिसके अनुसार सभी व्यक्तियों और समुदायों को उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जाति या स्थान के बावजूद एक स्वस्थ, सुरक्षित और टिकाऊ पर्यावरण का अधिकार है। मूल सिद्धांत क्या है? तो वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यह सुनिश्चित करना है
कि पर्यावरण लाभ जैसे स्वच्छ हवा, पानी और भार जैसे प्रदूषण अपशिष्ट निपटान स्थल का वितरण सभी समुदाय के बीच समान रूप से हो। भारत में ऐतिहासिक रूप से गरीब, दलित और आदिवासी समुदाय पर प्रदूषण का अनुपातहीनता बोझ पड़ा है। प्रक्रियात्मक न्याय यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण संबंधी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी प्रभावित समुदायों को अर्थपूर्ण भागीदारी का अवसर मिले। पहचान न्याय हाशिए पर पड़े समुदाय के पारंपरिक ज्ञान और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों को पर्यावरण नीति निर्माण में मान्यता देना। न्यायिक हस्तक्षेप भारत में लोकहित याचिका यानी PIL ने पर्यावरण न्याय को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे व्यक्ति और संगठन कमजोर वर्गों के लिए कानूनी राहत की मांग कर सकते हैं। बात आती है यहां पर NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना 2010 में पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण के संबंध मामलों में शीघ्र और प्रभावी निपटाना के लिए की गई थी, जो पर्यावरणीय न्याय के सिद्धांत को लागू करने का एक प्रमुख संस्थान है। भारतीय पर्यावरण न्याय की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो पहली, समुदाय आधारित संरक्षण, चिपको आंदोलन, जंगलों की रक्षा हेतु जन संगठन आप लोगों ने पढ़ा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन, विस्थापन और पर्यावरणीय हानि का प्रश्न चिन्ह है। वन अधिकार अधिनियम 2006 आदिवासी समुदाय को परंपरागत अधिकार दिलाता है। सेकंड आता है विकास परियोजनाओं में न्याय, बड़े बांध, खनन, औद्योगिक परियोजना अक्सर गरीब समुदाय पर अधिक बोझ डालती है। पर्यावरणीय न्याय यह मांग करता है कि पुनर्वास निष्पक्ष हो, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पारदर्शी हो, स्थानीय समुदाय की सहमति को महत्व मिले। नेक्स्ट है जल और भूमि तक समान पहुंच का अधिकार। भारत में साफ हवा, स्वच्छ जल और सुरक्षित पर्यावरण को जीवन के अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माना गया है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है? तो भारत में सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय को पूरक यानी कंप्लीमेंट्री माना जाता है। भारतीय अवधारणा में सतत विकास और पर्यावरणीय न्याय का अर्थ प्रकृति के साथ संतुलित विकास हो, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण हो, भविष्य की पीढ़ियों के अधिकारों का सम्मान हो, समुदाय आधारित संरक्षण और जनभागीदारी हो। सतत विकास का लक्ष्य तब तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक कि विकास की लागतें और लाभ सभी वर्गों में न्याय संगत रूप से वितरित न हो। यही पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित करता है। एक अस्थिर विकास पैटर्न हमेशा गरीबों और हाशिए के लोगों को असमान रूप से प्रभावित करता है। इसलिए कहा गया है कि न्याय संगत विकास ही वास्तविक और दीर्घकालिक सतत विकास है। आगे बात करें, सतत विकास भारतीय परंपरा, संविधान और न्यायपालिका की साझा विरासत है, जो विकास को वह दिशा देता है जिससे प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय तीनों में सस्तित्व में रहें। विद्यार्थियों, ये हम डिस्कस कर रहे थे आपका वैल्यू एडेड कोर्स की यूनिट नंबर 4 का चौथा वीडियो लेक्चर। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है 7725044325। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, उसका जवाब हम व्हाट्सएप के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। विद्यार्थियों, ये जो वीडियो लेक्चर अभी हम पढ़ रहे थे, यदि आप इसको PDF नोट्स के जरिए आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो विद्यार्थियों आपको जाना होगा आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। जब आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो वहां पर आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SPEED, स्पेस देके लिखना होगा LEARN और उसको सर्च करना होगा। जैसे आप उसको सर्च करेंगे तो एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको दिखाई देगा, उसको आपके मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। आपके मोबाइल के 10 अंक उसमें डालना होंगे, मोबाइल नंबर डालना होंगे, OTP डालना होगा। उसके बाद आप यहां पर आ जाएंगे। जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो स्टोर सेक्शन में आपको यहां पर मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम भारत बोध का एक पूरा सेगमेंट दिखेगा। उस सेगमेंट जब आप क्लिक करेंगे तो मात्र 51 रुपए पेड करके आप अपना कोर्स परचेस कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आप कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।